आप क्यों शर्मिंदा महसूस करते हो सांप्रदायिक कहलाने में? क्योंकि भारत ने हिंदी, संस्कृत और भारत ने अपनी भाषा के मूल्यों को गंवा दिया। इसके कारण डरते हैं, अरे सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सांप्रदायिक। गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, नारायण के संप्रदाय से आ रहे, रुद्र के संप्रदाय से आ रहे। हाँ भैया, अलग अलग शैव शाक्त कोई सब एक है। संप्रदाय का गौरव होना ही चाहिए, भारतीयता का गौरव होना ही चाहिए, और ये गौरव ही आगे तुम्हारे बच्चे आने वाले भारत का भी रक्षा। अरे छोड़ो यार, भारत भारत कह के बड़ा दूर चले जाते हैं। जब कहते हैं भारत की रक्षा कर तो थोड़ी दूर में, भारत की रक्षा करो, अपने परिवार की तो करो। न बेटे हाथ में है न बेटी हाथ में है। पति बाएं जा रहा है, बेटा इधर जा रहा है, बेटी इधर जा रही है, और जेठ जेठानी देवर देवरानी तो नाच नचाए हुए हैं। तुमको टूट गया ना। समाज में एक एक ईंट लगी थी, और याद रखो पूरी सोसाइटी का यूनिट अगर है तो परिवार है। एक एक परिवार इस पूरे समाज के, संस्कृति के, धर्म के यूनिट हैं। एक एक ईंट टूटी। मुझे तो लगता है लक्ष्मी नारायण जी के आने वाले समय में पति पत्नी भी साथ में अगर रहेंगे तो लोग कहेंगे हमारी ज्वाइंट फैमिली। क्यों? अरे पत्नी भी कहती है हम अपना कैरियर छोड़ दें तुम्हारे लिए, हमको वहां भोपाल में मिला है, वहां जा रहे, तुम अपना इधर देखो चुपचाप। तो अगर वो भी साथ रह लें तो इसकी घोषणा होगी कि हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, पति पत्नी साथ रहते। भारत की इस भूमि पर देखते अपने उन दादाओं का, वो चार चार दादाजी हमारे, और उनके लड़के, फिर वो चाचा जी, वो काका जी, उनके गुण, सर्व गुणों को लेते हुए, और कैसी प्रीति होती थी, कैसा प्रेम होता था। अपने कौन बच्चे, चाचा के कौन बच्चे, पता ही नहीं चलता था। सब एक दूसरे को सिखाने में लगे रहते थे। मैं उस जीवन को जिया हूं। जब उस जीवन को जिया हूं तो व्यासपीठ पर बोलने से अगर शर्म करूं, संकोच करूं, तो फिर ये तुकाराम जी ने कहा कि अगर आपको अपने माता पिता, गुरुजन, संस्कृति या किसी व्यक्ति से शुभत्व की कोई प्राप्ति हुई है और आप उसको छुपाते हो तो ये प्राज्ञ अपराध होता है। तो मैं प्राज्ञ अपराध नहीं करता। मैंने सामूहिक परिवार का आनंद इस भारतवर्ष में देखा है, सामूहिक परिवार की समृद्धि इस भारतवर्ष में मैंने देखी है। भारत को ऐसे ही नहीं तोड़ा गया, पहले तो धीरे धीरे तोड़े गए, कट 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 कट, जैसे अमेरिकन थे हमें बना गए। वहां तो यही पता नहीं कि जो मम्मी आजकल है कल आंटी न बन जाए। थोड़ी देर में समझते हो लगता है, चलो ठीक है, कोई बात, ऐसा होता है। आज जिसको मम्मी कह रहा है कल वो डिवोर्स देके चली बच्चा छोड़ के इसके पास, बाद में जब वो दोबारा आती है, वो हमारा अमेरिका में है एक मित्र, वही कहता है, तो जब बच्चे आते हैं तो बच्ची मम्मी बोले तो नो 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 इट्स नॉट गुड, सी इज योर आंटी। वो कल तक मम्मी बोलता था, आज आंटी बोलना उसको, बताओ। तो यहां तो यही नहीं पता। हमारे इस संस्कृति में जहां हम चाचा चाची काका काकी तो बोलते ही नहीं थे, बड़ी मां, बीच वाली मां, हमारी छोटी मां, इस प्रकार की चर्चा हमारे यहां थी। मातृत्व, भगवान राम क्या कभी कैकेयी को काकी बोलने गए होंगे? सौतेली मां बोलने गए होंगे? मां, मां शब्द, भारत के शब्दों को छीनकर ये गरीब अंग्रेजी भाषा, उज्जड, जिसमें कोई रस नहीं है, संस्कृति का, प्रेम का, धर्म का, आनंद का, और हमने उस भाषा को जब से अपनाया है, ये कोई भाषा का विरोध नहीं है। और मैं उस भाषा का विरोध तब करता जब मैं नहीं जानता। आओ, कितना अंग्रेजी बोलेगा, आओ बैठो, कहो तो अगली कथा इंग्लिश में लगाएं, उसके बाद असमीज में लगाएं, भारत के 22 भाषाओं में कथा लगाओ, विश्व की भाषाओं में कथा लगाओ, पर अपनी भाषा के प्रति, संस्कृत सबकी जननी है। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर ने सबसे सहजता से अगर किसी लैंग्वेज को स्वीकार किया तो संस्कृत थी, इंग्लिश नहीं, संस्कृत थी, उसे स्वीकार किया। ये मुझे वो विजय रहटकर ने बताया, जो परम कंप्यूटर के निर्माता है। जब मैं MIT पुणे में था और अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था भारत को,
तो हमारे देश के विजय रहटकर जो उनके साथ हमारा कार्यक्रम था पूना में अभी, और उन्होंने परम कंप्यूटर का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप तो ये जानते हैं, मैं जानता हूं, और एकदम बुजुर्ग हैं। 10 मिनट जब हमारी भी वाणी हुई, स्पीच हुआ, तो उतने बूढ़े आदमी खड़ा होकर के कह रहे हैं कि परम कंप्यूटर को बनाकर मुझे उतनी परम शांति नहीं मिली थी जो आज वृंदावन से आए इन महात्मा को सुन करके मुझे परम शांति मिली। वो उनके शब्द में है। आध्यात्म की ऊंचाई, आध्यात्म की गरिमा, आध्यात्म की महिमा कितनी बड़ी है, पता नहीं कहां चूक रहा है हमारा समाज, हमारा देश, कहां हम सब चूक रहे हैं। क्यों इतनी जिद है मैया? ठीक है, मजबूरी है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमको लेना ही है। अगर भारतवर्ष में रहना है, नौकरी चाहिए, हमें सब कुछ करना, तो पढ़ना वही है भी। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रयास किए हैं, शिक्षा की नीति में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, नई शिक्षा नीति भी आ जाएगी और बेस ही बदलना पड़ेगा। ये भी पक्की बात जान लो, आज नहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पूरा बेस बदलना होगा। बेस अगर वही रह गया, ऊपर ऊपर बहुत सारा बदलने से भी काम नहीं। अब मैं जानता हूं इस बात को सभी लोग समझते हैं, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार जब समय, उपयुक्त समय आएगा, तो भारत अपनी प्राचीन गौरव को पुनः पाएगा। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं, क्योंकि इतना तो दोनों बाहु उठाकर कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियत के ऊपर शायद किसी को शंका न हो, जो देश के लिए सब कुछ करना चाहते। लेकिन एक चीज कहीं कुछ मिसिंग है, जिसके कारण हर जगह फेल 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 फेल। ये जो सामान्य आप ग्लैमरस लाइफ देखते हैं, अगर इसको सक्सेस समझते हैं, उसके बिहाइंड के दुख को कभी देख लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ हो। कोई भी व्यक्ति बाहर से जितना ग्लैमरस है, कभी एकांत तुमसे वो बातें नहीं करता क्योंकि तुम उसके स्तर के नहीं हो। लेकिन उसके स्तर के जो लोग हैं या उनसे ऊपर जिनको वो समझते हैं, जब उनसे मिलते हैं और जब अपने हृदय का हाल कहते हैं, तो तुम माथा पकड़ लोगे अपना कि यार हम ही बढ़िया हैं, छोरा जमुना किनारे वाला है। हाँ, ये यमुना किनारे में मौज है, गंगा के किनारे में ही मौज है। मैं ये नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है, धन सभी कमाते, कमाना ही चाहिए। चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, घोषणा किया हमारे यहां। हालांकि महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कह दिया, लेकिन 4 की बात करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बस गड़बड़ी यही हुई है कि 2 तो प्रोमिनेंट हो गया, 2 गायब हो गया। अर्थ और काम का बोलबाला है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, धर्म और मोक्ष गायब हो गया। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। आप जरा याद करो, मैं जब काशी में रहता, गंगा जी में जब भीषण बाढ़ आती, बाढ़ नहीं आती तो सभी जाकर के रोज आरती करते हैं, हजारों लोग जाते, लाखों लोग जाते। यहां यमुना जी की आरती होती है, पर वही गंगा जी में जब बाढ़ आ जाती, मर्यादा टूट जाती, किनारे टूट जाते, लोगों के घरों में घुस जाती, तो मैंने माताओं को झाड़ू लगा करके निकालते देखा। अरे कहां से, हट जा, निकल जा, निकल जा। अपने घरों से झाड़ू मार मार के पानी निकालती थी। अब मैं इसको इस प्रकार से कहता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष के किनारे में जब अर्थ और काम की गंगा बहे, तब तुम्हारी आरती होगी। लेकिन अर्थ और काम अगर धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे, तो तुम्हें झाड़ू मार के निकाल दिया जाएगा इस समाज से। तुम्हारी जिंदगी में कभी मस्ती नहीं आ सकती, ये अलग नहीं है। हमने मर्यादाएं तोड़ी। मोक्ष को कुछ मोक्ष पूछ लो आजकल के बच्चों से, मोक्ष क्या होता है? मम्मा ये मोक्ष का ये होता है, मूछ नहीं बेटा, रुक मैं पंडित जी से पूछ के। मम्मी भी बेचारी कितना जानती, मम्मी भी तो उसी कॉन्वेंट की है, वो भी तो वहीं गई है। एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बाबा ब्लैक शिप, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। इससे आगे तो भारत बढ़ ही नहीं रहा है। वो हमारे एक से एक श्लोक है महाराज, बच्चों को श्लोक सिखाओ प्रहलाद जी का, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्म। जब छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के पास आकर के कहते हैं कि तेरा खेलने में मन नहीं लगता, बोला बहुत मन लगता है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं।
बोला हमारे साथ नहीं खेलता। बोला तू हमारा खेल खेला के एक दिन। और प्रहलाद ने ऐसा खेल खिलाया कि सारे राक्षस के बालक उनके पीछे हो लिए। हिरण्यकश्यप बोला ये तो लीडर बन जाएगा मेरे जीते जी, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे को मारने के ऊपर पड़ गए, चल गए। ऐसा धर्म पढ़ाया प्रहलाद जी ने, पूरे कैलकुलेट करके दे दिया लाइफ को, 100 ईयर्स को। इतना जीना, इतनी देर बचपना, इतनी देर सोते हो, इतनी देर ये, इतनी देर ये, इतनी देर ये, तुमको मिला क्या? डोंकी, बोझ ढोने के लिए, करियर। तो प्रहलाद जी के उन श्लोकों का वितरण बंद हो गया, मीरा के पद के वितरण बंद हो गए। कल भी कहा था जनाबाई कंडे पाथते हुए भी मौज में रहती हैं। जना, दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। जना कौन है? मतलब बड़ी महात्मा होंगी, बाबा जी की तरह लगा करके आसन बैठी होंगी, ऐसे करके चक्र निकल रहा होगा पीछे से, ऐसे ऐसे चारों तरफ प्रकाश फैल रहे होंगे। वो जाकर देखी गोबर लेके ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर रही किसी से। बोला ये, बोला हाँ यही। इतना ट्रेन का टिकट बर्बाद हो गया, बताओ मुझे, इसका दर्शन करना है? बोला हाँ यही है। नामदेव जी की शिष्या है। और नामदेव जी का नाम याद पड़ गया तो एक बात कही देता हूं। देखो नामदेव, लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, गुरु और गोविंद? इस प्रश्न को लोग उलझाते हैं, हालांकि ये बड़ा बचकाना प्रश्न है। अगर भारतीय सनातन शास्त्र के थोड़े भी ग्रंथों का इतना सा भी अध्ययन किसी के पास हो, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम यथा। वैष्णवों में सबसे परम वैष्णव क्यों कौन है? कहां? भूत भावन भोलेनाथ परम वैष्णव। तो गुरु और गोविंद। मेरे पास एक प्रश्न आया था, इसलिए मैं जवाब दे देता हूं 5 मिनट में, क्योंकि आज कथा भी हमारी है। कोई कथा ऐसी नहीं है, लोग कहते हैं कथा तो बाद में कह देंगे। भगवान की एक एक कथा के पीछे ऐसे संदेश हैं, ऐसे शिक्षा है कि बस तुम नाचने लगोगे। अरे रे, इसी से तो परेशान था, आज सूत्र मिल गया। भैया सूत्र मिल गया, सूत्र छिपे शरीर के लिए है। भाई हमारा सनातन संस्कृति कितना विराट है। शरीर के लिए कामशास्त्र, बुद्धि के लिए हमारे यहां है कामशास्त्र, शरीर बुद्धि के लिए हमारे ये शास्त्र, जितने शास्त्र आप देख रहे हो, बुद्धि इसका खुराक चाहती, और हम बुद्धि को क्या खुराक दे रहे हैं? जितने कुराफाती लोग हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही है। बोला ये हमारा निंदा कर रहा है, बोले भाई इसका भी निंदा करेंगे। निंदा, आप देखना श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण ने झूठी निंदा जो जन जन में फैला दी गई, उसके विरुद्ध ने कृष्ण भगवान ने एक कदम नहीं उठाए जिसने निंदा फैलाई। जो प्रजा बोलती चल रही थी उनके विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, वो राजा थे, एक बार फरमान जारी कर देते, इमरजेंसी लागू कर देते, खबरदार कल के बाद अगर ये बात किसी के भीतर आई तो कारागार में नजर आओगे। पर किसी को, उस बच्चे को पीछे ले जाओ, भैया गोपाल हैं, पर गोपाल का गीता सुनने यहां आए हो, घर में गोपाल का बाकी लीला देखना।